नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो साइंस में। आपने जैसे ही थंबनेल में पढ़ लिया होगा, अरे हाँ, कुछ चीज़ें भूल गया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो आप सभी ने इस चैनल को इतना प्यार दिया और अपनापन दिया। और सवाल पूछते रहिए, जितना हो सके मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा और उसका रिजल्ट भी देने का, मतलब उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा जितना हो सके। अब मैं ये थोड़ी पूरा कहता हूँ कि मैं आर्यभट्टों के सभी सॉल्व कर दूंगा, जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना कर दूंगा। ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। जितना मेरे पास ज्ञान है मैं वो आपको देते रहूँगा। और जो नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन ना छूटे। जब गिव अवे स्टार्ट होगा तो उसकी नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। तो बहुत सारे भाइयों ने मुझसे पूछा कि परिवार बिखर चुका है कि कब तक ये सही होगा। तो आज की ये वीडियो इसी पे है कि परिवार कब तक एक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो परिवार का सही होने के लिए शनिदेव तो अब मृत तो हो गए हैं आपके, यानी कि हम धनु राशि वाले पे से मान ही लीजिए कि सारी साथी अब हट गई है, क्योंकि वो मृत हो गए। उनका कोई इफेक्ट या रिजल्ट अब हमारे ऊपर नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा उनके तरफ से, क्योंकि उनकी डिग्रियाँ जो है वो बहुत ही कम हो गई हैं और 2 महीना ही बचा हुआ है, उसके बाद पॉजिटिव हो जाएंगे। और लास्ट स्टेज में इसलिए वो मृत हो जाते हैं कोई भी ग्रह, तो उनका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है हमारे लिए। अब यहाँ से पॉजिटिव ही होगा, स्लोली ही होगा। अब रातों रात नहीं होगा, लेकिन स्लोली ही होगा और इस बात को आप लोग भी धीरे धीरे महसूस कर रहे होंगे। और रहा परिवार का सवाल, तो अब आप इस चीज़ों को नोटिस करने लगे होंगे कि अब आपको फ़ोन, व्हाट्सएप, ट्विटर, आजकल तो सोशल यही है, या आपकी चर्चाएं फिर से गली मोहल्ले में या परिवार में या रिश्तेदारों में होने लगी होगी, वो भी पॉजिटिव वे में, क्योंकि अब वो जान रहे हैं कि जितना हमने खेला है अब पर्दा हटने की बारी है। तो उससे पहले ही सुलह कर लिया जाए या कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए। तो मैक्सिमम तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे और मैक्सिमम इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे कि जो किए हो अब इसकी सज़ा तुम काटो और पूरा जीवन काटो। मैं तो 10 साल 9 साल 8 साल काटा, तुम पूरा जीवन काटोगे जो किए हो। तो कुछ समझौता कर लेंगे और कुछ नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो जो आपका पारिवारिक संबंध जो बिछड़ गया था और उसमें अब इकट्ठा होने का समय शुरुआत हो जाएगा। 23 नवंबर को जैसे ही गुरुदेव मार्गी होंगे, वैसे ही यानी कि 3 दिन बाद आपका सब कुछ सही होने लगेगा। वहाँ से वो तो होने ही लगा है, वो तो आप महसूस करने लगे होंगे धनु राशि वाले कि अब परिवार सब इकट्ठा होने, उसकी बारी आ गई है इकट्ठा होने का। और आपका जो वनवास काटना था, आपका वनवास अभी रहेगा, क्योंकि जो प्रोसीडिंग्स है उसमें अभी आपके लिए समय लगेगा। लेकिन परिवार का आप सपोर्ट, वो अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करने लगेंगे। वो भी सामाजिक रूप से, जो कल तक आप पे ही इल्ज़ाम डाल रहे थे सब कुछ, वो अब सामाजिक रूप से अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करेंगे। अब वो आपका समर्थन बिना लाज किए हुए, बिना शर्म किए हुए, बिना समाज के सोचे हुए, बिना संविधान या कानून का सोचे हुए वो आपका समर्थन पूरी करेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि 9 सालों में अकेले ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, लेकिन हार नहीं माना, लगे रहा। तो अब अगर हमने यहाँ साथ ना दिया तो फिर हम कभी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कि हमने तो जो किया वो किया, साथ छोड़ दिया, अकेले सब कुछ किया या अकेले तकलीफ़ें झेला, सब कुछ किया। लेकिन अगर हमने अभी इसको छोड़ दिया अब यहाँ पे, तो फिर पलट के कभी नहीं देखेगा, ना लौटेगा।
तो अब वो समर्थन करने लगेंगे। और वो जो घर में बंटवारा के चांसेस थे वो अब बहुत कम ही रेयरली होगा बंटवारे का, कम चांस है बंटवारे का अब होना, क्योंकि शनिदेव इधर ये हो गए, साढ़े साथी उतर गई, गुरुदेव मार्गी हो गए चौथे घर में, यानी कि माता सुख वाहन घर का जो ये था वहाँ पे गुरुदेव जब घर में आ जाते हैं तो घर को मजबूत कर देते हैं, वहाँ में खुशहाली ला देते हैं। और पूरा साल वो लगभग 6 महीना भी वो वहीं पे रहेंगे, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 6 महीना वो वहीं पे रहेंगे चौथे स्थान में ही, यानी माता और सुख का घर में। तो आपका जो पारिवारिक विवाद चल रहा था पारिवारिक के, तो उसमें सुलह होना शुरू हो गया। नींव गुरुदेव यहाँ रख देंगे सुलह होने का, क्योंकि 9 साल की दूरियाँ हैं तो 9 रातों में नहीं होगा, साल 1.5 साल 2 साल लगेगा पूर्ण तरीके से उसे जगह में आने में। तब तक एक चक्र गुरुदेव का पूरा हो जाएगा, 12 साल पूरा हो जाएगा। जब वो सप्तम में जाएंगे तो लगभग 12 साल आपका पूरा एक चक्र शुरू हो जाएगा। अब वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का डायलॉग सुने हैं ना कि 12 साल बाद तो कचड़े का भी समय बदल जाता है, फिर हम तो इंसान हैं। तो वही है, एक चक्र पूरा हो जाएगा। और जो दशा था वो दशा हम धनु राशि वालों का पूरा हो गया, नेगेटिव दशा जो भी था, एक दशा 10 11 12 साल का रहता है वो पूरा हो जाएगा, पूरा लगभग पूरा हो चुका है। अब उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो वो भी धीरे ही धीरे आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो सुसाइड टेंडेंसी था, जो फेलियर पे फेलियर देख रहे थे, जो नेगेटिविटी, जो आपने गालियाँ सुनी, मार खाया, बेइज्जती हुए, कोर्ट कचहरी थाना सब कुछ किया, उसका रिजल्ट अब यहाँ आएगा, सब कुछ मिलेगा आपको। क्योंकि हम सोशल हैं, हमारी रिस्पेक्ट इज्जत सम्मान सबसे पहले आता है। रुपया 2 पैसा ज़्यादा कमाना कम कमाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो होता है, कोई एक समान नहीं कमाता है। और कोई एक समान सिर्फ नौकरी वाला का ही मंथली फिक्स रहता है, बाकी सभी का ऊपर नीचे होते रहता है। और नौकरी वाला का भी फिक्स अमाउंट बचता नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। कभी बीमारी है तो कभी गेस्ट है तो कभी कुछ है तो कभी कुछ, उसमें खर्च होते रहता है सभी का, तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये चार्ट है शायद आपका 2025 का है, 2024-25 का है ये चार्ट, नहीं वो 2023 से 2024 का चार्ट है, वो ये चार्ट है दे रहा। गुरुदेव अपनी ही राशि में, हम लोग के लिए थोड़ी सी तकलीफ हो गई कि गुरुदेव वक्री हो गए ये 4 महीना, आते के साथ ही वक्री हो गए ना, उसमें थोड़ी हमारे लिए और फाइनेंशियल प्रॉब्लम कर दिए और पारिवारिक ये कर दिए, थोड़ी बहुत डिस्टेंस कर दिए। नहीं तो वक्री ना हुए रहते तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना होती और आगे ही सुलह होती, लेकिन समय पे ही सब कुछ होता है। तो जो होना था वो होना ही है, इस हुआ भी, और उससे आपको और भी ज्ञान मिला इसमें। ये 4-5 महीना 6 महीना में और आपने बहुत कुछ सीख लिया, अब उसे जीवन में इम्प्लीमेंट करने की बारी है, और आप परफेक्शन के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि आपने उसे सीखा है सब कुछ। फिर 2024-25 में चलते हैं, तो 2024-25 में आ जाएंगे पंचम में गुरुदेव, तो पंचम में वो सही फल देंगे। पंचम में जो है आपका हो सके तो इसमें चतुर्थ में नहीं, पंचम में आपकी विवाह भी होगी और उसी साल आपको खुशखबरी भी मिल सकती है। धनु राशि वालों के लिए पंचम में विवाह भी हो जाएगा और खुशखबरी भी मिल जाएगा। और राहु देव 23 अक्टूबर को चले जाएंगे 2023 को आपके चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव होता है माता का भाव, कर्क राशि में पड़ता है चतुर्थ भाव, और यहाँ बैठे हुए हैं गुरुदेव का घर हो गया वो। तो गुरुदेव और राहु में शत्रुवत संबंध है,
है तो शत्रुगत संबंध, लेकिन कैसे भी गुरुदेव गुरु ही हैं, शिक्षक हैं। तो कितना भी स्टूडेंट रहेगा पावरफुल या कुछ भी, तो वो गुरु के सामने नहीं ना कुछ बोल सकता है। कारण कि गुरु के सामने कुछ बोलेगा, उसके घर में चढ़ के या घर में घुस के बोलेगा कुछ, तो और भी स्टूडेंट है ना, वो मंगल जी हो गए, शनिदेव हो गए, शुक्रदेव हो गए, शुक्रदेव भी तो दुश्मन हैं, और भी कई स्टूडेंट हैं ना उनके, वो सब अटैक करेंगे। और वो भी तो चंद्रमा माता के घर में, यानी कि अभी जो हमारा घर का लॉर्ड है या हमेशा से लॉर्ड रहा है जो हमारे, वो हमारी माता ही रही है धनु राशि के। हमारे घर का जो मेन हेड, जो मालिक कहते हैं, वो हमारा फादर नहीं, हमारा मदर ही रही है। ओबियसली मेरी ही माँ रही है, उन्हीं की गाइडेंस में सब कुछ होता था। और विश्वास मानिए, जब तक जीवित रही हम कहीं नहीं फंसे, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। और जब तक वो डिसीजन लेते रही, जब वो खुद डिसीजन ली, तो कहीं नहीं फंसे हम, सभी चीज़ में बहुत बढ़िया चला। ये बात आप भी नोटिस करते होंगे कि जब तक माँ डिसीजन ले रही थी तब तक सही था, और जब तक और कोई घर का डिसीजन लेने लगा तो फंसते चले गए। तो घर में आ रहे हैं वापस गुरुदेव 2024-25 में, तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वहाँ। दुनिया ढेर सारे एस्ट्रोलॉजर बहुत कुछ बोलेंगे कि राहु चतुर्थ में है तो ये हो जाएगा, तालाना हो जाएगा, तो ढिमकान हो जाएगा, लेकिन राहु वहाँ कुछ नहीं कर सकते। एक तो गुरुदेव का ही राशि में बैठ रहे हैं, और दूसरा चंद्रमा उनका धनु राशि के चौथे में चंद्रमा है। चौथा घर चंद्रमा का होता है, और घर पर रहा है गुरुदेव का, ब्राह्मण नंबर गुरुदेव का है। तो दोनों सूरतें में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा 2024-2025 में भी। 2024-2025 में भी पारिवारिक के लेकर के बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। और शनिदेव तो 11 में बैठ के आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे ही। भाई छोटे भाई बहनों से जो संबंध बिखर गया था, वो उसमें भी सुलह हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव ठीक करेंगे। बिगाड़े भी थे शनिदेव ही, वहाँ से 12वां में बैठ के, लगन में बैठ के बिगाड़े भी थे वही। और आज आपका 5 साल बाद सुधारेंगे भी वहीं पे बैठ के वो। तो ये था परिवार के लिए खुशियों का समय है। आ नहीं गया, समय है, अब शुरू हो गया है। तो अपने परिवार के साथ समय बिताइए, थोड़ी बहुत जो गिले शिकवे हैं उसे कम कीजिए। दूर तो नहीं होगा, लेकिन उसे मिटाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी है। एक पन्ना डैमेज हो जाने से किताब को जला नहीं देते हैं, बस पॉजिटिव वे में। लेकिन जो पहाड़ी थे, जिन्होंने किया इन सारे चीज़ों में, जो दूसरे की शादी में बिना न्योता में नाच रहे थे, उन्हें तो भाई अब कस के नचाइए। बिना इनविटेशन के जो शादी में घुस कर नाच रहे थे, और खूब खाए पिए गर्दा उड़ाएं, अब उनको नचाने की बारी है। आपको किसी से भी कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने 9 साल कुर्बानियाँ दी हैं। प्रशासन, कोर्ट, थाने, संविधान, समाज, किसी की औकात नहीं है कि बोल पाएगा अब यहाँ से। एक्शन पूरा भरपूर दम लगा के, लेकिन सही तरीके से। कुछ भी अभी गाली गलौज कुछ भी नहीं, जिस तरह से खेलते गया है वैसे ही खेलते जाइए, गाली गलौज ना कीजिएगा किसी को भी। तो ये था, खुशियों का समय है आपके लिए। जाइए मिठाइयाँ बांटिए अपने परिवार के साथ और खुशी के पल व्यतीत कीजिए। धन्यवाद।